दिल्ली में 1-2 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। लेकिन सोचिए, ये जश्न अचानक मातम में बदल गया। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक खुशी का मौका एक गोलीबारी की भयानक घटना में तब्दील हो गया। बस एक मामूली सी कहासुनी और नतीजा ये हुआ कि एक जान चली गई। ये घटना जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही दुखद भी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो सवाल ये है कि एक जश्न मातम में बदला कैसे? मतलब एक खुशनुमा शाम ने इतना खतरनाक मोड़ क्यों ले लिया? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह और उस मौके को जानना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो देखिए, मौका था दिल्ली के जाफुरपुर कला में, एक जन्मदिन की पार्टी का। एक दिहाड़ी मजदूर अपने बेटे का दूसरा जन्मदिन मना रहा था। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी बर्थडे पार्टी में होता है, खुशनुमा। करीब 20 मेहमान इस खुशी में शामिल होने आए थे। तो फिर सब कुछ गलत कैसे हो गया? कैसे एक मामूली सी बात पर शुरू हुई बहस ने एक जानलेवा टकराव का रूप ले लिया? आइए एक-एक करके समझते हैं कि हुआ क्या था। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है, केक कट चुका है और ज्यादातर मेहमान अपने अपने घर जा चुके हैं। बस कुछ दोस्त बाहर अपनी बाइक्स पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनका एक पड़ोसी जो पास में ही रहता है उनके पास आता है और बस यहीं से किसी छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये जुबानी बहस चंद पलों में इतनी खतरनाक हिंसा में बदल जाएगी। एक गोली चली और उस एक गोली ने एक नहीं बल्कि 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया। बहस के बीच में ही अचानक एक गोली चलती है। ये एक ही गोली थी, लेकिन इसका रास्ता बहुत ही भयानक था। गोली पहले उस शख्स के सीने को पार कर गई जो मोटरसाइकिल चला रहा था और फिर सीधे उसके पीछे बैठे दूसरे शख्स के पेट में जा लगी। एक गोली और 2 शिकार। तो आखिर ये लोग थे कौन जो इस पूरी घटना के केंद्र में थे? वो कौन थे जिन्हें गोली लगी? और सबसे बड़ा सवाल, गोली चलाने वाला कौन था? जिन्हें गोली लगी उनमें से एक थे पांडव कुमार, जो एक फूड डिलीवरी एजेंट का काम करते थे। इस घटना में उनकी जान चली गई। उनके पीछे बैठे जो दूसरे शख्स घायल हुए, उनका नाम कृष्णा है। और वो सबसे अहम सवाल, गोली चलाई किसने? जिसने गोली चलाई उसका नाम नीरज है। और वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट में एक हेड कांस्टेबल है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी हेड कांस्टेबल नीरज वैसे तो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है, लेकिन पिछले 15 सालों से इसी इलाके में अकेले ही रह रहा था। अब इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, जब आरोपी खुद एक पुलिस वाला हो तो कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है? तो देखिए, घटना के फौरन बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने पांडव कुमार को मृत घोषित कर दिया। दूसरे पीड़ित कृष्णा का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामला दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। ये घटना अपने पीछे एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। जब कानून का रखवाला ही कानून तोड़ने का आरोपी बन जाए तो न्याय का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे सिस्टम और समाज दोनों को मिलकर खोजना होगा।